गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र ME 205 जो सब्जेक्ट है उसके लास्ट लेक्चर में हमने स्टीम नोजल के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया था। जस्ट लाइक व्हाट इज़ द स्टीम नोजल, मास कंटिन्यूटी इक्वेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नोजल, shape of the nozzle, exit velocity of the steam through the nozzle, efficiency of nozzle। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ टॉपिक और कवर करेंगे। इसमें से जो मेन टॉपिक है दैट इज द मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज थ्रू द नोजल एंड अनदर वन इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज। मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज, जैसे कि हमको पता है कि जब स्टीम नोजल से पास होती है तो प्रेशर कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम ये चाहते हैं, हमारा पर्पस ये है कि जो नोजल से स्टीम निकले उसका मास भी क्या हो, मैक्सिमम मास ऑफ द स्टीम क्या हो, डिस्चार्ज हो, जिससे कि टरबाइन पे मिलने वाला आउटपुट भी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिराइव द फार्मूला फॉर द मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। फ्रॉम वन डायमेंशनल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर हॉरिजेंटल नोजल। अगर हम वन डायमेंशनल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं फॉर द हॉरिजेंटल नोजल तो हम लिख सकते हैं डेल क्यू बराबर DH प्लस DV²/2 प्लस डेल W। डेल क्यू क्या है, चेंज इन हीट, इक्वल टू DH इज द चेंज इन एंथैल्पी प्लस DV²/2 चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर/2 प्लस डेल W। ये क्या है, वन डायमेंशनल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख दी मैंने फॉर द हॉरिजॉन्टल नोजल। हॉरिजॉन्टल नोजल है मींस Z1 बराबर क्या है, Z2 ऑटोमेटिकली क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। चूंकि हम जानते हैं एंथैल्पी H बराबर क्या होता है, U प्लस PV, तो H की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं इस फार्मूले के अंदर। तो डेल क्यू बराबर मैं लिख सकता हूँ D, H की वैल्यू मैंने पुट कर दी U प्लस PV प्लस DV²/2 प्लस डेल W एज इट इज। देन डेल क्यू बराबर DU, इसका मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, DU प्लस PdV प्लस VdP प्लस DV²/2 प्लस डेल W। चूंकि हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से डेल क्यू बराबर क्या होता है, DU प्लस PdV, और चूंकि नोजल है, नोजल के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता है और वर्क डन इसके अंदर हमको नहीं मिलता है, तो डेल W बराबर क्या है इसके अंदर, 0। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो डेल क्यू एज इट इज इक्वल टू, इस वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डेल क्यू, DU प्लस PdV की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डेल क्यू प्लस VdP प्लस DV²/2 प्लस डेल W की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0, क्योंकि वर्क डन क्या है, 0। तो यहाँ से डेल क्यू और डेल क्यू क्या हो गया, कैंसिल, और डेल W बराबर 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास में क्या आ गई, DV²/2 इक्वल टू माइनस VdP। ये हमारे पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, DV²/2 इक्वल टू माइनस VdP। इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं। हम आगे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चूंकि हम जानते हैं जो कि नोजल है उसका सेक्शन 1 से 2 की तरफ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हमें मानते हैं कि एक्सपेंशन प्रोसेस इन द नोजल फ्लो क्या है, किसको फॉलो कर रहा हो, PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो कर रहा है। हम ये मानते हैं कि जो हमारी नोजल है उसके अंदर जो स्टीम का फ्लो हो रहा है वो किसको फॉलो कर रहा है, PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो कर रहा है।
ओके, अब इस वैल्यूज को हम आगे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी उसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द नोजल। ये हमारी क्या है, नोजल है, ये इसका एंट्री पॉइंट 1 है, दिस इज द एंट्री पॉइंट 2 है। तो हमारी स्ट्रीम क्या कर रही है, इसमें से पास हो रही है एंट्री से लेकर के एग्जिट तक। तो हम क्या कर देते हैं, जो भी इक्वेशन हमने 1 निकाली थी उसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम ये इंटीग्रेशन करने से हमारे पास में आ जाएगा v2² माइनस v1² इक्वल टू, और n अपॉन n माइनस 1 ब्रैकेट p1 v1 माइनस p2 v2। तो अभी हमने जो इक्वेशन 1 निकाली थी उसका हमने क्या कर दिया, इनलेट से लेकर के एग्जिट तक, जो 1 से लेकर के 2 तक जो है उसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से जो dv²/2 था वो क्या बन गया, v2² माइनस v1² इक्वल टू जो माइनस vdp था उसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। उसके अंदर हमने वैल्यूज भी पुट करी, क्योंकि पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो कर रहा है। तो उसको सॉल्व करने से हमारे पास में आ गया n अपॉन n माइनस 1 ब्रैकेट p1 v1 माइनस p2 v2। चूंकि हम जानते हैं स्ट्रीम की जो इनलेट पे वेलोसिटी है वो एग्जिट पे वेलोसिटी के कंपेरेटिवली बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो v1 बराबर को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। v1 को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो v2 बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ चला गया, 2n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 माइनस p2 v2। ठीक है, तो v2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2n अपॉन n माइनस 1 ब्रैकेट p1 v1 माइनस p2 v2। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से p1 v1 कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट 1 माइनस p2 v2 अपॉन p1 v1, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। चूंकि हम जानते हैं कि पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको अपन एंट्री और एग्जिट के लिए लिख लेते हैं, p1 v1 की पावर n इक्वल टू p2 v2 की पावर n। तो यहां से मैंने क्या किया, v2 v2 बाई v1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितना आ गया, p1 बाई p2 की पावर 1/n। इसको ऊपर ले गए तो ये बन गया p2 बाई p1 की पावर 1 माइनस 1/n। तो v2 बाई v1 की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले से निकाल ली, कितनी आ गई, p2 बाई p1 की पावर माइनस 1/n। अब इस v2 बाई v1 की वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा किसके अंदर, इस पर्टिकुलर v2 फार्मूले के अंदर। v2 क्या है मेरे पास में, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम थ्रू द नोजल। तो यहां से v2 बराबर कितना आ जाएगा, 2n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 एज इट इज ब्रैकेट 1 माइनस p2 बाई p1 है एज इट इज मल्टीप्लीकेशन v2 बाई v1 की वैल्यू मैंने उठा करके यहां से रख दी। तो कितना आ गया, p2 बाई p1 की पावर 1/n। तो यहां से v2 बराबर कितना आ गया, अंडर ऑफ 2n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 ब्रैकेट 1 माइनस, इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, p2 बाई p1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। तो मेरे पास v2 की जो फाइनल वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, अंडर ऑफ 2n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 p1 v1 ब्रैकेट 1 माइनस p2 बाई p1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो होती है मास फ्लो रेट बराबर क्या होती है, a v2 डिवाइडेड बाई स्मॉल v2। तो वहां से हमने m बाई a इक्वल टू लिख दिया क्या, v2 कैपिटल v2 डिवाइडेड बाई स्मॉल v2। तो हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया, मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया। वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल v2 डिवाइडेड बाय स्मॉल v2। कैपिटल v2 क्या है, स्टीम की वेलोसिटी है एट द एग्जिट, और v2 स्मॉल v2 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एग्जिट। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम इज, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, p1 v1 की पावर n इक्वल टू p2 v2 की पावर n। तो वहां से हमने v2 की वैल्यू क्या निकाल ली, कैलकुलेट कर ली। v2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, v1 ब्रैकेट p1 बाई p2 की पावर 1/n। तो ये जो स्मॉल v2 है ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम एट द एग्जिट। इसको हमने क्या किया, स्मॉल v2 से शो किया। तो यहां से हमने क्या किया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3 दे दी। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम v2। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एग्जिट वेलोसिटी होनी चाहिए स्टीम की v2 कैपिटल v2, जो कि हमने अभी पहले कैलकुलेट की थी, कैपिटल v2 बराबर दिस वन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया था। अब हमने क्या किया, स्मॉल v2
दैट इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m बाई ए इक्वल टू V2 की वैल्यू पुट कर दी और वहां से कैपिटल V2 की पुट कर दी। तो हमारे पास में जो वैल्यूज आ गई वो कितनी आ गई, 1/V1 ब्रैकेट P2 बाई P1 की पावर 1/n अंडर रूट ऑफ 2n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 ब्रैकेट 1 माइनस P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, m बाई ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो m बाई ए को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं और यहां से हम v1 को क्या ले जाते हैं, अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2n अपॉन n माइनस 1 एज इट इज, और यहां से v1 को अंदर ले जाएंगे तो ये इस v1 से और ये v1 बन के v1 स्क्वायर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 नीचे आ जाएगा, p1 ऊपर है ही, तो p1 अपॉन v1 ब्रैकेट और P2 बाई P1 की पावर 1/n को भी हम अंडर रूट के अंदर ले गए, तो अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, P2 बाई P1 की पावर 2/n माइनस, और ये P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 n तो है ही, और ये और चला जाएगा अंदर, तो P2 बाई P1 की पावर 2/n, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, P2 बाई P1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो हमारे पास में मास फ्लो रेट, जो मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया का फार्मूला क्या आ गया फाइनली, 2n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 ब्रैकेट P2 बाई P1 की पावर 2/n माइनस P2 बाई P1 की पावर n प्लस 1/n। तो हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज आ गया ये पर यूनिट एरिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो मास ऑफ द स्टीम डिस्चार्ज है पर यूनिट एरिया, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस m बाई ए की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम तब होगी जब P2 बाई P1 की पावर 2/n माइनस P2 बाई P1 की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब इस फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इस होल फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होगी और m बाई ए की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए हमने लिख दिया कि मास फ्लो रेट विल बी मैक्सिमम इफ P2 बाई P1 की पावर 2/n माइनस P2 बाई P1 की पावर n प्लस 1/n इज मैक्सिमम। अगर ये फैक्टर मैक्सिमम होगा तो हमारा होल फैक्टर मैक्सिमम होगा और मास फ्लो रेट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हम आगे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, P2 बाई P1 को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x, हम पुट कर देते हैं x बराबर P2 बाई P1, और जो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, उसको हम इक्वल टू कर देते हैं y के। तो y बराबर क्या बन जाएगा, P2 बाई P1 की पावर 2/n माइनस P2 बाई P1 की पावर n प्लस 1/n, और P2 बाई P1 को हमने क्या पुट कर दिया है, x पुट कर दिया है। तो ये क्या बन गया, x की पावर 2/n माइनस x की पावर n प्लस 1/n। तो हमारे इक्वेशन आ गई y बराबर x की पावर 2/n माइनस x की पावर n प्लस 1/n। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का क्या कर देते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा, 2/n x की पावर 2/n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 नीचे x की पावर n प्लस 1 माइनस 1। इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जैसे हमने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास में सॉल्व होकर के x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n बराबर क्या आ जाता है, 2 अपॉन n प्लस 1। क्या आ गया हमारे पास में, x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1। चूंकि हम जानते हैं x बराबर क्या पुट किया था हमने, P2 बाई P1, तो P2 बाई P1 की पावर कितनी आ गई, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1। तो यहां से हम P2 बाई P1 इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n अपॉन n माइनस 1। क्या आ गया हमारे पास में, P2 बाई P1 इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n अपॉन n माइनस 1। ये क्या आ गया, P2 बाई P1 आउटलेट पर प्रेशर और इनलेट पर प्रेशर एट द नोजल। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर रेशो। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या आ गया, P2 बाई P1 इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n अपॉन n माइनस 1। इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ आउटलेट प्रेशर P2 टू द इनलेट प्रेशर P1 ओनली व्हेन द मास ऑफ फ्लो रेट पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम। मास फ्लो रेट
पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम। हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट की थी किसके लिए कैलकुलेट की थी, मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया क्या हो मैक्सिमम हो, उसके लिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। तभी हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, इक्वल टू 0 किया था और इस वैल्यू को हमने क्या किया, गेन किया। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो सिंपल क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या हो गया, एक ऐसा प्रेशर रेशियो हो गया आउटलेट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर, जिस पर कि क्या होता है, मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया क्या होती है जो नोजल से पास होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर ये पूछा जा सकता है कि P2/P1 जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है वो क्या होता है। तो हमको क्लियर होना चाहिए, इट इज द रेशियो ऑफ आउटलेट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर ओनली व्हेन द मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम। और इसका फार्मूला कितना होता है, 2/n+1 की पावर n/n-1। तो क्वेश्चन के अंदर 4 वैल्यूज दे दी जाएंगी अलग अलग, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला है और ये किस चीज का रेशियो है और किस कंडीशन के अंदर है। अगर आपको क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव के अंदर भी इजीली वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हमने P2/P1 क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, जो मास फ्लो रेट का जो फार्मूला हमने गेन किया था दिस वन, यहां पर हम इस वैल्यू को P2/P1 की वैल्यू को पुट कर देंगे और उससे हमारे पास में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो P2/P1 कैलकुलेट किया उसको हमने क्या किया, मास फ्लो रेट का जो फार्मूला हमने अभी पहले निकाला था उसके अंदर P2/P1 की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां हमने क्या किया, m/a इक्वल टू √2n/n-1 2n/n-1 P1 एज इट इज। और यहाँ पे P2/P1 की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। P2/P1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी, 2/n+1 की पावर n/n-1 और ये क्या आ गया 2/n एज इट इज माइनस 2/n+1 की पावर n/n-1 और मल्टीप्लीकेशन n+1/n। तो हमने क्या किया, इस P2/P1 की जगह पर जो अभी हमने P2/P1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 2n/n-1 P1V1 ब्रैकेट 2/n+1 इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 2/n-1 माइनस 2/n+1 की पावर कितनी आ गई, ये कैंसिल हो गया। तो n+1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n-1। तो m/a मैक्सिमम इक्वल टू फाइनल कितना आ गया, 2n/n-1 P1V1 ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 2/n+1 की पावर 2/n-1। तो मास फ्लो रेट, मैक्सिमम मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, √2n/n-1 P1V1 ब्रैकेट 2/n+1 की पावर 2/n-1। तो अब हम इस फार्मूले से देख सकते हैं कि जो डिस्चार्ज थ्रू द जो नोजल है, मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द नोजल है, किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द थ्रोट एरिया। एक तो ए पर डिपेंड कर रहा है, ए इधर आ जाएगा, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, थ्रोट एरिया पर डिपेंड कर रहा है। एवं इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टीम, इनिशियल कंडीशन में P1 और V1। P1 क्या, इनलेट पर कितना प्रेशर है, V1 क्या, इनलेट पर कितना वॉल्यूम है। तो डिस्चार्ज थ्रू द नोजल डिपेंड्स अपॉन द थ्रोट एरिया एवं इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टीम ओनली। तो ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द नोजल है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो हम बता सकते हैं थ्रोट एरिया पर डिपेंड करता है और इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि अगर हमारी जो स्टीम है वो कैसी स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, हमारे पास में जो स्टीम पास हो रही है नोजल से सुपर हीटेड स्टीम है, तो उसके लिए n बराबर कितना होगा, 1.3। n उसके लिए कितना होता है, 1.3 होता है। तो उसके लिए अगर हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकालते हैं P2/P1 इक्वल टू कितना आएगा, उसको कैलकुलेट करने पर P2/P1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितना आई थी, 2/n+1 की पावर n/n-1। तो अगर इसके अंदर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, n कितना है 1.3, अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो P2/P1 जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.546 आ जाएगी। और इसी तरह जो V2 मैक्सिमम है, V2 मैक्सिमम अभी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था, V2 मैक्सिमम हमने कैलकुलेट किया, तो उसके अंदर अगर अपन वैल्यूज पुट कर देंगे तो V2 मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, 1.063 √P1V1। इसी तरह जो मास फ्लो रेट है, M मैक्सिमम मास फ्लो रेट है
मैक्सिमम जो मास फ्लो रेट अभी हमने जो कैलकुलेट की है दिस वन, इसके अंदर अगर हम एन की वैल्यू 1.3 रख देंगे तो हमारे पास में एम मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा 0.668A2 अंडर ऑफ P1 V1। तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए अगर एन हमको मालूम है 1.3 तो हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो P2/P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द 0.546। V2 मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1.063 अंडर ऑफ P1 V1 और M मैक्सिमम की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 0.668A2 अंडर ऑफ P1 V1। इसी तरह से अगर हम कंडीशन लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारी स्टीम क्या है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, तो उसके लिए n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 1.135, n बराबर होगा 1.135। तो अगर अपन को n पता है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो P2/P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है P2/P1 हमने फार्मूला कितना निकाला था, 2/n+1 की पावर n/n-1। तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 1.135, तो हमारे पास P2/P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.578। इसी तरह से जो V2 है, एग्जैक्ट वेलोसिटी है, वो हमने कितना निकाला था 2n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट 1 माइनस P2/P1 की पावर n-1/n। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके हम V2 मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना 1.03 अंडर ऑफ P1 V1। और इसी तरह जो m मास फ्लो रेट, जो मैक्सिमम मास फ्लो रेट थी, मैक्सिमम मास फ्लो रेट कितना आई थी अंडर ऑफ 2n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट 2/n+1 की पावर 2/n-1। इस पे n की वैल्यू पुट करके कितनी 1.135, हमारे पे m मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा 0.63682 अंडर ऑफ P1/V1। तो इस तरह से हमको अगर कंडीशन गिवन है कि n हमारी क्या है, सुपर हीटेड स्टीम है तो n हमको मालूम है, n हमारा सैचुरेटेड स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो n हमको मालूम है, तो उस पर्टिकुलर केस के हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं और m मैक्सिमम डिस्चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम काफी सारे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, हमने काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किए, जिसमें कि हमने मैक्सिमम मास डिस्चार्ज थ्रू द नोजल वो हमने कैलकुलेट किया, जो कि जिससे काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। दूसरा हमने क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है, और तीसरा जो डिफरेंट स्टीम की जो कंडीशंस है, सुपर हीटेड, ड्राई सैचुरेटेड, उस पर्टिकुलर केस के लिए हमने क्या किया, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो V2 मैक्सिमम और m मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट की। नेक्स्ट टर्न पर हम स्टीम नोजल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।